औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका यूनिट नंबर 13 है प्रोबेबिलिटी, और आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके MCQs हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपकी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस आप लोगों ने बुक से ही करनी है। प्रीवियस जितनी भी हमने एग्जांपल्स वगैरह की हैं वहाँ पर आपकी डेफिनेशंस भी मेंशंस हैं, आपने बुक से ही सॉल्व करनी है और उनको याद करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आ रन कंटेन्स 10 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स एंड 8 ब्लू बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एट रैंडम। हमने इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। डिफरेंट पार्ट्स आपको गिवन है और आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब टोटल तो हमें बॉल्स जो हैं वो गिवन नहीं है, तो हम इनको सैम्पल स्पेस हमने फाइंड करने के लिए हम इसके नंबर्स को प्लस कर लेंगे। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 10 + 5 15, 15 में 8 को ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा 23। अब वो कहता है कि ग्रीन बॉल्स, इनके ए जो है वो क्या है आपके पास ग्रीन बॉल्स। अब देखिए एन ऑफ ए, ग्रीन बॉल्स कितनी हैं ज़रा देखिएगा, ग्रीन बॉल्स 5, तो इसका मतलब है पी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 5 ओवर एन ऑफ एस कितना है 23, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में वो कहता है अ रेड बॉल, यानी कि हमने इसमें जो इसकी फ्रिक्वेंसी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो किसकी करनी है? रेड बॉल्स की। ठीक है, अब वही सेम एन ऑफ एस वही रहेगा 23, बी हम नाम दे देते हैं और रेड बॉल। रेड बॉल्स कितनी है ज़रा देख लेते हैं। रेड बॉल्स है जी 10, इनके एन ऑफ बी बराबर है जी 10, तो पी ऑफ बी बराबर है एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है जी 10, एन ऑफ एस कितना है 23, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमने जस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में वो कहता है कि आपने फाइंड करना है आ ब्लू बॉल, आ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल की हमने जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। तो देखें ज़रा, अब एन ऑफ एस वही रहेगा 23 और सी नाम देते हैं आ ब्लू बॉल। अब ब्लू बॉल्स कितनी हैं ज़रा देख लेते हैं। ब्लू बॉल्स कितनी हैं 8, एन ऑफ सी बराबर है 8, फार्मूला पी ऑफ सी बराबर है एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ सी कितना है 8, एन ऑफ एस कितना है 23, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 4, इनके सिंपल हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करते जाना है। पार्ट नंबर 4 में वो कहता है नॉट आ रेड बॉल, क्या है? नॉट आ रेड बॉल। ठीक है, इसमें रेड बॉल जो है वो मौजूद नहीं है। अब मैं आपको बुक वाला फॉर्मूला लगवाती हूँ। पहले तो मैंने आपको दूसरा मेथड से करवाया था ना। अब देखें ज़रा, एन ऑफ एस जो है वो कितना है 23। अब आपके पास डी नाम दे देते हैं, इसको कहता है वो नॉट आ रेड बॉल। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं हम पी ऑफ डी बराबर है 1 माइनस एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ डी यानी कि रेड बॉल्स कितनी है जी आपके पास बुक, उसमें 10 है। कितनी है जी 10, तो देखें पी ऑफ डी बराबर है 1 माइनस 10 ओवर 23। सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, क्या आ जाएगा 23। 23 1 ज़ा 23 माइनस 23 को 23 पर डिवाइड किया तो 1, तो क्या आ जाएगा 10 1 ज़ा 10। माइनस कर दें, 23 में से 10 को माइनस कर दिया, क्या आ गया 13 ओवर 23। तो ये आपके पास पी ऑफ डी प्राइम नाम दे देते हैं इसको, प्राइम आंसर आ गया आपका, जिसमें नॉट कितना है 13 ओवर 23। और अगर सिंपल हमने, जैसे मैंने पहले मेथड बताया हुआ है कि 13 बॉल्स को 23 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10, तो जो है सॉरी 10 को 23 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13, तो ये 13 ओवर 23 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में है नॉट अ ग्रीन बॉल। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है, वो कहता है नॉट अ ग्रीन बॉल। अब इसमें ग्रीन बॉल मौजूद जो है वो नहीं है, तो एन ऑफ एस वही सेम 23। अब इसको नाम देते हैं डी के बाद ए का,
इनके नॉट आ नॉट आ ग्रीन बॉल। वो कितनी है ग्रीन बॉल्स आपके पास? वो है जी 5। ठीक है, तो यहाँ पे P ऑफ E प्राइम का फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस N ऑफ E डिवाइडेड बाय N ऑफ S। ठीक है, तो N ऑफ E कितना है जी 5, इनके 1 माइनस 5/23। तो देखें P ऑफ E प्राइम बराबर है 23 वन ज़ा 23 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 23। ठीक है, अब 23 में से 5 को माइनस कर दिया तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 18 डिवाइडेड बाई 23। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इनके P ऑफ E प्राइम का आंसर क्या आ जाएगा? 18/23। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉइन्स आर टॉस टुगेदर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। यानी कि दो कॉइन्स को इकट्ठे अगर हम टॉस करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ज़रा हमारे पास क्या होगा कि हमने इसकी सैम्पल स्पेस बनानी है। ठीक है, सैम्पल स्पेस किस तरह से बनानी है कि यहाँ पे हमने दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है, यानी कि द कॉइन्स आर टॉस टुगेदर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग। अब देखें एग्जैक्टली 3 हेड्स, इसका मतलब है कि कॉइन्स जो हैं वो कितने हैं? 3 कॉइन्स है, 2 कॉइन्स नहीं है। कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉइन्स हैं और हमने 3 कॉइन्स को एक साथ जो है वो टॉस किया है। कहाँ से पता चला कि 3 कॉइन्स हैं? यहाँ पर देखें 3 हेड्स। ठीक है, तो 3 हेड्स इसका मतलब है कि कॉइन्स 3 होंगे। जब कॉइन्स 3 होंगे तभी पॉसिबिलिटी है कि उसमें हेड्स जो हैं वो 3 बन सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखें हमने ये सैम्पल्स राइट कर लिए, हेड हेड हेड, फिर हेड 2 बार टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर डबल बार टेल हेड, यानी कि फिर टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल एंड टेल। ये इस तरह से जब हम 1 बाय 1 लिखेंगे तो आप लोगों ने इस तरह से सैम्पल स्पेस को राइट करना है। ठीक है, अब इसी सैम्पल स्पेस को यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस के पार्ट्स को सॉल्व करना है। पहला वो क्या कहता है? एग्जैक्टली 3 हेड्स। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर जो एक्स एस लिखना है वो कितने लिखने हैं? एस एग्जैक्टली 3 हेड्स, जिसमें 3 हेड्स एग्जैक्टली मौजूद होंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट वाला आएगा हेड हेड हेड। इसके बाद ऐसी कोई नंबर है जिसमें एग्जैक्टली 3 हेड्स मौजूद हों? नहीं है। इसका मतलब है कि एन ऑफ एस जो है उसकी तादाद कितनी है? एक। ठीक है, और एन ऑफ एस, ये एस जो था ये हमारी कम्प्लीटली वैल्यूज़ दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो एन ऑफ एस है उसकी तादाद कितनी है? 8। कितनी तादाद है? 8 है। यानी कि एन ऑफ एस जो है वो टोटल कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हमने यहाँ पर जो फाइंड करना है वो हमने लिखना है ए कितना है? एग्जैक्टली 3 हेड्स, यानी कि एक ही बनेगा। तो यानी एन ऑफ ए जो है वो आपके पास क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, वो फार्मूला क्या लगाएंगे? पी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, अब पी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए कितना है? 1 और एन ऑफ एस कितना है? 8। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया था सैम्पल स्पेस टोटल तादाद बताते हैं उसकी जो भी एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है एट लीस्ट 2 हेड 2 टेल्स, यानी कि एन ऑफ एस की तादाद वही रहेगी। अब इसको नाम दे देते हैं बी का, यानी कि एट लीस्ट 2 टेल्स, एट लीस्ट 2 टेल्स होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो ये आएगा, क्या आएगा आपके पास? हेड टेल टेल, इसके बाद 2 टेल्स होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, इसके बाद टेल टेल हेड टेल टेल हेड, इसके बाद एटलीस्ट 2, तो क्या आएगा? टेल 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 टेल। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या आएगा? टेल हेड टेल, टेल हेड और टेल, यानी कि एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 2 हैं, तो ये कितनी आ गई? एन ऑफ बी की तादाद क्या आ गई? 4। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, पी ऑफ बी बराबर है एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस।
एन ऑफ बी कितना आया है 4/8, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो क्या आ गया पी ऑफ बी की वैल्यू जो आंसर जो है वो आपके पास आ गया है, वो क्या आया है 1/2। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 का, जिसमें हमने जस्ट ओनली 2 टेल्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है नॉट एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कि जिसमें एटलीस्ट 2 हेड्स हैं उनको निकाल देना है। पहले हमने क्या किया था 3 हेड्स वाला, 2 हेड्स वाले कितने हैं जो निकाल देने हमने, यानी कि निकाल देने को एन ऑफ एस तो वही रहेगा, वो कितनी है 8। अब सी नाम देते हैं, यानी कि सी प्राइम, जो नॉट है जो मौजूद नहीं है उसको हम प्राइम से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड्स जो हैं वो निकाल दें, जिसमें एटलीस्ट 2 हेड्स हैं, 1 एटलीस्ट 2 हेड्स, 2, ठीक है, 3 4, यानी कि 4 जो हैं एटलीस्ट 2 हेड्स जो हैं वो निकल जाएंगे, 4 जो हैं वो आपके पास यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, जो इसमें मौजूद नहीं है, नॉट एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा एन ऑफ सी प्राइम बराबर है 4। अब फार्मूला लगाएंगे, जो निकल के वो निकाल देंगे, यानी कि आपके पास आ जाएगा पी ऑफ सी प्राइम बराबर है एन ऑफ सी प्राइम ओवर एन ऑफ एस। तो ये आ जाएगा 4/8, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो पी ऑफ सी प्राइम बराबर है 1/2 के। ठीक है, जो चीज़ हो, और ये फार्मूला इसका एक और भी है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर यूज़ करना चाहिए तो। वो ये है कि जब हमें पी ऑफ सी फाइंड करना है तो उसमें से 1 माइनस जो है वो एन ऑफ सी जो है उसको माइनस कर देते हैं। 1 में से एन ऑफ सी को माइनस कर देते हैं। जब 1 में से जो है वो एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस इसको माइनस कर देते हैं, तो आपके पास वो वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, जो हमने वैल्यू जो है इस तरह से निकाली। और दूसरा मेथड ये है, अगर आप लोगों ने सॉल्व करना चाहें तो आप लोग डायरेक्टली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जो वैल्यू मौजूद नहीं है उसको निकाल दें और जो मौजूद है उसको राइट कर दें, तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4, नॉट एग्जैक्टली 2 हेड, यानी कि आप लोगों ने एन ऑफ एस तो वही रहेगा। ठीक है, इसको नाम देते हैं डी प्राइम का, यानी नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स मौजूद हैं वो आप लोगों ने नहीं लेने। ठीक है, तो वो देख लेते हैं जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड मौजूद हैं, एग्जैक्टली 1 2 और 3, ऐसे ही है ना। 3 निकाल देंगे 8 में से, तो बाकी कितने रह जाएंगे 5, जिसमें एग्जैक्टली मौजूद हैं वो कितने हैं आपके पास 3। तो 5 8 में से एन ऑफ एस की तादाद कितनी है 8, तो ये मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे एन ऑफ डी प्राइम जो है वो कितना रह जाएगा आपके पास 5 रह जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया था कि 4 मौजूद नहीं है, तो बाकी 4 8 में से 4 को माइनस कर दिया 4 रह गया। तो यहाँ पर 3 मौजूद नहीं है, तो 3 8 में से जब 3 को माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा 5, यानी कि ये डी है डी प्राइम। तो ये फार्मूला हो जाएगा पी ऑफ डी बराबर है एन ऑफ डी प्राइम ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, तो बाकी जो रह गए थे 5 ओवर क्या आ जाएगा 8, तो इसका आंसर आ गया। या अगर दूसरी तरह मैंने जो फार्मूला ऊपर बताया वो लिख सकते हैं, पी ऑफ डी बराबर है 1 माइनस एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। तो देखिए 1 माइनस 5 3 ओवर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, ये मैं मेथड सॉल्व कर रही हूँ। 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 1 ज़ार 8 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 5/8, यानी कि एग्जैक्ट वही सेम आंसर आता है। तो आपकी एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स उनमें भी यही क्वेश्चन जो फार्मूला जब यूज़ किया हुआ है कि जब नॉट का नंबर आएगा तो उसमें से 1 में से उसको माइनस कर देना है। पहले तो जब सिंपल पूछा जाएगा तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाना है, जैसे एन ऑफ ए और एन ऑफ एस। लेकिन जब अगर नॉट का वर्ड आ जाए, नॉट का वर्ड, तो वहाँ पर इस वाली वैल्यू यानी कि सिंपल लिखते वही है एन ऑफ एस ओवर एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, लेकिन उसमें से 1 में से उसको माइनस करना होता है। ठीक है, तो माइनस करें तो आपके पास वो प्राइम वाली वैल्यू फाइंड हो जाती है। या जितनी वो आपसे पूछी गई है, जो कंडीशन आपसे पूछी गई उसको सैम्पल स्पेस में से माइनस कर दें, जो बाकी बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है, हमने भी इसमें प्लेइंग कार्ड जो है इसका मतलब है कि जो एन ऑफ एस है वो कितना है जी 52।
अब वो कहता है किंग और जैक ऑफ रेड कलर। हमने पीछे इसका टेबल पढ़ा था कि हमने टेबल में जैक और वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ देखी थी कि कितने एक 52 कार्ड्स में जैक होते हैं और कितने आप लोग के पास उसमें जो है वो बाकी कार्ड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था कि उसमें रेड कार्ड कितने होते हैं, ब्लू कितने होते हैं, हम वहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, आप देखें ज़रा, यहाँ पर देखें आपके पास ये मौजूद है। ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। इसमें 13 आपके पास स्पैड्स यानी कि ब्लैक होते हैं, 13 आपके पास क्लब्स यानी ब्लैक होते हैं और 13 हार्ट्स यानी रेड होते हैं और 13 डायमंड्स यानी रेड होते हैं। ठीक है, अब कहने का मकसद ये है कि 2 ब्लैक और 2 रेड कलर के होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें अब हर कार्ड में जो 13 कार्ड्स होते हैं उसमें एक किंग होता है, एक जैक होता है, एक क्वीन होता है, एक एक होता है, ऐसे ही है। अब हमने रेड वाले कार्ड देखने हैं, रेड वाले कार्ड। ठीक है, अब रेड वाले कार्ड में एक जो है वो किंग है और एक ही आपके पास जैक है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि हमने किंग और जैक ऑफ रेड कलर यानी कि किंग में भी देखना है और जैक में भी देखना है और रेड कलर्स में देखना है। तो देखें ना, 2 कार्ड्स बनेंगे। देखें, ये 13 है रेड हार्ट्स और 13 डायमंड्स जो है वो रेड है। तो एक किंग इसका और एक किंग इसका, 2 किंग, एक जैक इसका, एक जैक इसका, 2 जैक, यानी कि इसमें टोटल में जो आपके पास कार्ड्स किंग और जैक के आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे, 2 किंग्स के आएंगे और 2 जैक्स के आएंगे। ठीक है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल ए, वो क्या है आपके पास किंग और जैक ऑफ रेड कलर, ऐसा ही है। अब इसमें एन ऑफ ए यानी कि 2 किंग हैं और 2 क्या है जैक, तो टोटल कितनी आ गई तादाद 4। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, पी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं एन ऑफ ए कितना है 4, एन ऑफ एस 52, 2 2s are 4 या 4 1s are 4। ठीक है, 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो P ऑफ ए जो है वो कितना आ जाएगा 1/13। ठीक है, यानी कि मैंने आपको वहाँ से समझा दिया है कि किंग और जैक जो है ऑफ रेड कलर, तो हर आपको पता है एक उसमें रेड में 13 कार्ड्स में एक जैक होता है और एक किंग होता है। तो रेड कलर में डायमंड और हार्ट्स 2 आते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर 2 किंग और 2 जैक बनेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो इसका है जी नॉट ऑफ 2 क्लब्स और स्पैडो। ठीक है, नॉट 2 ऑफ क्लब्स एंड स्पैडो, यानी कि जिसमें अब देखें स्पैडो एंड क्लब्स में, ठीक है, 2 जो हैं वो मौजूद नहीं है। ठीक है, क्लब्स और स्पैडो में जो 2 है वो मौजूद नहीं है, तो बाकी जो है वो क्या आएगा, उसकी हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। अब एन ऑफ एस इसमें क्या है 52 है। ठीक है, मैं इसको नाम देती हूँ बी का। मैंने पहले बताया था कि बी में क्या है, वो कहता है कि जो 2 कार्ड्स हैं क्लब और स्पैडो के, क्लब एंड स्पैडो, वो इसमें मौजूद नहीं है। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो 52 में से एन ऑफ बी, 52 में से 2 को निकाल दिया जाए तो बाकी कितने बचेंगे 50। तो यहाँ पे लिख देंगे P ऑफ बी बराबर है एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 50/52। दूसरे मेथड से करना चाहें तो वो होगा एन ऑफ बी बराबर है जी 2 के। ठीक है, यानी कि 52 है तो उसमें जो 2 है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, 2 मौजूद नहीं है तो वो आ जाएगा, तो यहाँ पर भी इस तरह से आएगा कि 52 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये एन ऑफ प्राइम भी आएगा, तो 1 में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। माइनस किस तरह से कर देंगे, यहाँ पे देखिए 51 - 2/52। ठीक है, तो देखें 1 - 2/52 क्योंकि 2 है ना, सिंपल। एन ऑफ बी जो है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 1 - 52 में से 2 को माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा 50/52, वही सेम बन रहा है। ठीक है, तो ये अब इसको डिवाइड कर दें, 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 2 5 6 ज़ार 12। तो ये आ गया P ऑफ बी, यानी कि प्राइम फाइंड किया है वो क्या आ गया 25/26। तो ये इसका आंसर आ गया। और अगर दूसरी तरह करना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी प्राइम इज इक्वल टू 1 - 2/52।
52, यानी कि जो नहीं है वो लिख देंगे 2 और उसमें इसके 1 में से माइनस करेंगे तो अभी आपका यही सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 25/26। दोनों मेथड है, जो दोनों में से जो आपकी मर्ज़ी है वो आप लोग कर सकते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहते हैं, 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 600 टाइम्स, द नंबर ऑफ occurrence ऑफ टेल्स आर रिकॉर्डेड एंड शो इन द टेबल ऑफ गिवन। वो कहते हैं कि 6 कॉइन्स है, उनको टॉस किया गया है 600 टाइम्स और ये आपको जो डाटा है वो गिवन है। सिंपल हमने इसमें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। अब आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से समझा था कि हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ भी हमने सेम वैसे ही फ्रिक्वेंसीज की फाइंड आउट करनी है। अब देखें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करने का तरीका क्या है। देखिए सम ऑफ एफ जो है वो कितना आएगा 600, क्योंकि 600 टाइम्स की है तो 600 ही इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी। आप जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे तब भी 600 ही आएगा। कर लेते हैं, देखिए 1010 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 105 प्लस 76 प्लस 123 प्लस 16, क्या आंसर आया 600। वही मैंने लिखा है पहले 600। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो भी फ्रिक्वेंसी होती है उसको 600 के साथ डिवाइड करना है। तो देखिए ज़रा क्या आएगा आपके पास, 90/600, 105/600, 80/600, 76/600, 123/600, 16/600। ठीक है, तो अब हम इनको सिंप्लीफाई मज़ीद कर सकते हैं। जिस टेबल पे जो है वो इसको करना चाहें तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अगर जो है वो सबसे पहले 110 डिवाइडेड बाय 600, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास देखें क्या आएगा, 1 0 से 1 0 कट हो गया, बाकी क्या रह गया 11/60। इसका 1 0 से 1 0 कट हो गया, 90 ओवर जो है वो क्या आ गया 9/60, 9/60 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 और 0 यानी कि 3/20। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास इसको कट करेंगे तो आपके पास आएगा 5 पे कर लेते हैं, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 0, 3 पे 3 7 ज़ार 21, 3 4 ज़ार 12, 7 क्या आ जाएगा 0, 7/40। इसके बाद 1 0 से 1 0 कट गया तो क्या आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 और 7 क्या आ जाएगा 0, यानी कि 4/30। अभी भी कट हो जाएगा 2 पर, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2/15 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी नेक्स्ट इसको करेंगे सॉल्व तो ये आपके पास आएगा, 2 पे करते हैं, 2 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16, 2 3 ज़ार 6 0 0। ठीक है, अभी भी 2 पे कट होगा, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 7 0, 19/150। इसको कट करते हैं तो ये आपके पास आएगा, 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 7 क्या आ जाएगा 2 0, यानी कि 41/200। इसको करते हैं, 2 8 ज़ार 16, 2 3 ज़ार 6 0, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 0। अभी भी 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 2, 5 ज़ार 10, यानी कि 2/125, 2/125। ठीक है, अभी भी जो है वो मज़ीद कट हो सकता है, 2/125। ये सॉरी 2 पे होगा तो 2 6 ज़ार 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10, इनके 2/75 ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने जस्ट रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। इस तरह से सिंप्लीफाई करके जो फ्रिक्वेंसी आपको नंबर ऑफ़ आइटम से कोई कंसर्न नहीं है, जो फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है उसको आप लोगों ने टोटल फ्रिक्वेंसी पर डिवाइड करना है, आपकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड हो जाएगी। और इसी तरह से जब हम इफ़ेक्ट जो है वो फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं, एग्जैक्टिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं तो उसी को ही टोटल फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फ्रॉम अ लॉस्ट containing 25 टाइम्स आर डिफेक्टिव, फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, आल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ द डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, वो कहता है
कि टोटल जो है वो डिफेक्टिव आइटम्स कितनी है 25, ठीक है। अब इसमें से जो नॉन डिफेक्टिव हैं वो भी यहाँ पर गिवन है, वो कितनी गिवन है वो हम ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। तो जो आपको रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में डिफेक्टिव आइटम्स गिवन, टोटल आइटम्स 25 हैं, तो डिफेक्टिव कितनी है 8 आइटम्स आर डिफेक्टिव, ठीक है। अ लॉट ऑफ कंटेनिंग 25 आइटम्स और 8 आइटम्स आर जो है वो डिफेक्टिव, ठीक है, आइटम्स और 8 आइटम्स आर डिफेक्टिव, ठीक है। मैंने ये मिस्टेक जो है वो लिखी यहाँ पर लिखी नहीं थी, तो ये मैं कर देती हूँ। तो इसका मतलब है टोटल जो है वो एन ऑफ एस वो कितना है जी 25। इसके बाद जो है वो डिफेक्टिव आइटम्स वो कितनी है जी 8। हमने नॉन डिफेक्टिव हमने फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, अच्छा जी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव वो हमने फाइंड करनी है। तो 25 में से हमने 8 को जब माइनस कर दिया तो आपके पास जो नॉन डिफेक्टिव फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि टोटल कितनी है आपके पास 25 है। उसने उसमें से कहा कि 8 आइटम्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, तो बाकी 25 में से 8 को माइनस कर देंगे तो बाकी क्या होंगी नॉन डिफेक्टिव। इसके बाद वो कहता है कि आपके पास इसमें हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। अच्छी जी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी, हाँ जी, इसमें हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं, हमने सबसे पहले हमने जो है वो सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा नॉन डिफेक्टिव। हमने पहले फाइंड आउट करनी है, 25 में से 18 को माइनस कर दिया तो क्या आ गया 17। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो हमने फाइंड करी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, तो ये आ जाएगा आपके पास 17/25, यानी कि 17 को हम डिवाइड कर देंगे एन ऑफ एस पे, यानी कि यहाँ पर यूज़ होगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। तो ये हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग 17/25 लिख दिया। अब लिखना है जी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है। वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, 17/25 जो आई है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो फार्मूला लगता है वो आपका फार्मूला लगता है n मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ ए, और यहाँ आता है एक्सपेक्टिव यानी कि पी ई ऑफ ए बराबर है n मल्टीप्लाई बाई 25। तो n टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि 17/25, और ये इसके साथ n पी ऑफ ए जो है वो क्या आ गया 17/25, और n जो है वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसको कट कर दिया तो क्या आ गया 17, यानी कि एक्सपेक्टेड ऑफ ए जो है आपके पास जो उसका आंसर है वो कितना आ गया 17 आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि इसमें हमने क्या करना था, सबसे पहले हमें टोटल अब जो सैम्पल है वो दिया हुआ 25, उसमें से 8 जो है वो डिफेक्टिव है, तो वो कहता है कि नॉन डिफेक्टिव फाइंड करें, तो 25 में से 8 को माइनस कर दिए तो क्या आ गया 17। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव यानी कि हम क्या करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी आती है उसको टोटल फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड कर देते हैं। अब वो कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो है फाइंड करनी है, तो एक्सपेक्टेड में जो आपकी डिफेक्टिव आई है उसी को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।